जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता दें, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन, सुख, वैभव ये सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन पर दिन आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली है जाएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आएगा कि पैसा संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे श्री हरिविष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही आप भगवान श्री हरिविष्णु को प्रसन्न करते हैं, माक्ति प्रसन्न करते हैं, माक्ति प्रसन्न करते हैं, और जैसे ही आप भगवान श्री हरिविष्णु को, लक्ष्मी जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जैसे ही श्री हरिविष्णु की कृपा हासिल करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप को मिलने लगती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करें कि गुरुवार के दिन सबसे पहले तो अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े हो, पीले रंग के वस्त्र, तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग ही आप इस दिन पहने। सफेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं, परंतु पीला रंग जो होता है, येलो कलर जो होता है, ये बहुत उत्तम होता है। गुरुवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य को भी चमकाएगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जलते हैं डालना है और इसका गाढ़ा गाढ़ा बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरिविष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको भगवान श्री हरिविष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरिविष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरिविष्णु को लगाएंगे और फिर उसी हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है। दो लगाना है, अपने माथे पर और अपनी कलाई पर। श्री हरिविष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख पाए तो ये मंत्र बोल दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना गुरुवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, श्री हरिविष्णु की कृपा मिलने लगेगी, सारे काम बनने, जितनी भी अड़चन आपके काम में आ रही है वह अड़चन दूर हो जाएगी, पैसा आपके घर में रातों रात आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करेंगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास कहीं भी कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति है, तुरंत दूर होगी। जहां हल्दी होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं रुकती है। तीसरी चीज की नजर दोष है वो भी दूर हो जाएगी। और जैसे ही हल्दी का यह उपाय करेंगे, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो जीवन में समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ आपको बहुत आसानी से मिलेगा। तो बहुत ही उत्तम यह हल्दी का उपाय है। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया है वह इस उपाय को करें, प्रैक्टिकल करके देखें और खुद इसका चमत्कार देखें, क्योंकि यह उपाय जिसने किया है उसे इससे लाभ हुआ ही हुआ है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय सलाम नहीं है और आप करना है। तो पहला उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है, ये उन लोगों के जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं कि धन की बर्बादी लगी रहती है, पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है, तो गुरुवार के दिन आप ये दूसरा उपाय हल्दी से करें। फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद होगी, घर में पैसा आएगा भी, रुकेगा, टिकेगा, और धन संपदा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगी। दिन पर दिन आपके घर में पैसा और धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, हमने पहले ही बताया है कि हल्दी पैसे को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का करती है, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी भगवान श्री हरिविष्णु से जुड़ी है, तो ये धन को बढ़ाती है। आपने देखा होगा कि श्री हरिविष्णु का जो हम पूजन करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जब भी आप लेते हैं श्री हरिविष्णु की पूजा में, उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। बिना हल्दी के कहीं ना कहीं उनका पूजन अधूरा होता है। आपको फिर से यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी हल्दी, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालना है